जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है धमाकेदार। और वह कहानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुआ माँ है ना वो एक नंबर की लालची है और वो नहीं चाहती है कि सुनारिका की जगह कोई और इस घर में आए, क्योंकि वो सुनारिका को अपनी तरफ करके रखेंगी और शिवांश के पास जितने भी पैसे हैं, जितनी भी दौलत है, वो उनके पास ही बनी रहेगी। इसीलिए तो प्रार्थना को बार बार इस घर से जाने के लिए कहती है, क्योंकि प्रार्थना जो है वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है और इसीलिए वह शिवाश के साथ कभी बुरा नहीं करेगी और ना ही वह उसके कभी खिलाफ जाएगी। तो वहीं पर अब जो बुआ माँ की असलियत है ना वो अभी तक छुपी हुई है। असली मास्टरमाइंड तो वही है। उन्हीं की वजह से स्मिता घर छोड़कर गई थी, अपने बेटे शिवांश को छोड़कर चली गई थी। लेकिन यह बात आखिरकार पता चले भी तो कैसे चले। लेकिन प्रार्थना जो है ना वो समझती है बुआ माँ की चालों को, और अब प्रार्थना यहाँ पर स्मिता को भी समझाने की कोशिश करती है कि शिवांश को आपकी जरूरत है। वह आपके प्यार के लिए तरस रहा है, वह तड़पता रहता है और अगर आप एक बार उसे प्यार से बेटा कह देंगे तो वह रुक जाएगा। जहां पर स्मिता को लगता है कि प्रार्थना जो है उसे ओवरपावर कर रही है और अपने आप को बहुत बनकर उसे छोटा दिखाने जाती है, और पायल भी बार बार जो है स्मिता को भड़काती रहती है प्रार्थना के खिलाफ। जहां पर अब जो है पायल कहने वाली है कि अगर रौनक मेरा हो जाएगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। जहां प्रार्थना कहती है अगर तुम अच्छी लड़की होती ना तो नहीं लगता, लेकिन तुम बुरी हो। तो वही बात आपको बता दें कि अब सुनारिका जो है वो शिवांशु कॉल करने वाली है और पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तभी प्रार्थना गिर जाती है और रौनक जो है वो तो प्रार्थना की याद में तड़प रहा है, लेकिन शिवांश प्रार्थना को बचा लेता है। अब भैया आपको बता दें कि सुनारिका कभी भी शिवांश की जिंदगी में नहीं आ पाई, क्योंकि शिवांश को प्रार्थना से प्यार होने लग गया है। जी हाँ, प्रार्थना की फिक्र करने लग गया है यहाँ पर शिवांश। लेकिन शिवांश की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो वह है उसकी बुआ माँ, जिसके खिलाफ जब प्रार्थना बोलती भी है तो शिवांश उसे चुप करवा देता है। लेकिन अब स्मिता को यह एहसास हो रहा है कि शायद वह अपने बेटे शिवांश के साथ गलत कर रही हो। इसीलिए अब यहाँ पर स्मिता जो है वो बुआ माँ की असलियत खोला जाती है प्रार्थना के सामने। और बुआ माँ की जो असलियत है ना, जो उनका असली चेहरा है, वो सिर्फ स्मिता ही जानती है और इसीलिए स्मिता जो है वो प्रार्थना का सपोर्ट करने वाली है। फाइनली यहाँ पर अब रौनक और शिवश दोनों को ही प्यार देती हुई नजर आ सकती है स्मिता, और अब यहाँ पर स्मिता जो है प्रार्थना को एक ऐसा प्रूफ देने वाली है बुआ माँ के अगेंस्ट, जो कि यह फाइनली खोल कर रख देगा प्रार्थना के सामने कि बुआ माँ सही नहीं है शिवांश के लिए। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे अब यहाँ पर जो शिवांश है ना वह प्रार्थना की बातों पर विश्वास करता है। जब स्मिता उसे बेटे के रूप में स्वीकार कर लेगी तब शिवांश क्या करेगा? क्या वह अपनी बुआ माँ की